सलाम एवरीवन एंड वेलकम टू पहाड़नामा, जहां हम बात करेंगे पहाड़ों और कोह पेमाई से मुतल्लिक। आज के एपिसोड शुरू करेंगे हम एक नहायत दिलावेज वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, रॉक स्टार माउंटेनियर सरबाज खान और अल्पिनिस्ट अब्दुल जोशी ने अन्नपूर्णा को तकरीबन 2 हफ्ते पहले समिट किया था, और दुनिया के इस 10वें ऊंचे पहाड़ से उन्होंने ये पैगाम दिया पाकिस्तानियों के लिए। ये हम डेडिकेट कर रहे हैं मोहम्मद रिसात पार्क के लिए। अली भाई, ये अब्दुल। तो ये जब हमने एक्सपीडिशन बनाई तो इसका मकसद ही था कि हम इसको डेडिकेट करेंगे। अली भाई, आप हमारे दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रहिए। ये लोग पहले पाकिस्तानी बन गए हैं जिन्होंने अन्नपूर्णा को समिट किया है। सरबाज खान का ये छठा 8000 है और अब्दुल जोशी का पहला। सरबाज खान दुनिया के 14 ऊंचे तरीन पहाड़ों को सर करने के मिशन पर हैं। और इसके बाद आती है एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज़। अन्नपूर्णा समिट करने के सिर्फ 14 दिन बाद सरबाज खान एवरेस्ट बेस कैंप पे पहुंच चुके हैं, और उनका प्लान है इसी सीज़न में एवरेस्ट को भी सर करना। इससे पता लगता है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग और फिट माउंटेनियर हैं, कितनी अच्छी फॉर्म में है, एंड ऑल्सो हिज कमिटमेंट टू हिज कॉज। उन्होंने सिर्फ एक दिन पाकिस्तान में अपनी फैमिली के साथ गुजारा, एंड देन ही इज़ बैक अगेन। एक और पाकिस्तानी शहरोज़ काशिफ भी एवरेस्ट के बेस कैंप में मौजूद है। शहरोज़ काशिफ एवरेस्ट सर करने वाले यंगेस्ट पाकिस्तानी बनना चाहते हैं। उन्होंने अभी तक 2 रोटेशंस कंप्लीट कर ली हैं, पहली कैंप 1 तक और दूसरी कैंप 2 तक, जो कि तकरीबन 6500 मीटर पे वाक़ है। वो बहुत फिट और ऑप्टिमिस्टिक महसूस कर रहे हैं। अगली रोटेशन उनकी उम्मीद है कि कैंप 3 तक होगी, जिसके बाद वो समिट पुश के लिए एक अच्छी वेदर विंडो का वेट करेंगे। उन्होंने अपनी इन रोटेशंस में मुतअद्दिद बार खुम्बू आइस फॉल को क्रॉस किया है। खुम्बू आइस फॉल एवरेस्ट के रूट पे एक बहुत मशहूर और मोहलिक इलाका तस्वुर किया जाता है। ये इलाका बड़े बड़े पत्थरों और क्रेविसेस से भरा हुआ है, और ग्लेशियर के बहाव की वजह से इस पे नए नए शगाफ पड़ते रहते हैं, और बर्फ़ानी तोदे यानी कि एवलांच की वजह से ये इलाका बहुत ख़तरनाक रहता है माउंटेनियर्स के लिए। हमारी दुआएं दोनों पाकिस्तानी भाइयों के साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड मेक अस प्राउड। अगली न्यूज़ में एवरेस्ट बेस कैंप पे कुछ लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें आई हैं। इन लोगों को हेलीकॉप्टर के ज़रिए काठमांडू लेके जाया गया। नेपाली हुकूमत इस पे खामोश है, क्योंकि वो कोई बैड पब्लिसिटी नहीं चाहते। माउंटेनियरिंग सीज़न मामूल के मुताबिक चले, यही वो चाहते हैं। मगर माउंटेनियर्स को एहतियात करने की ज़रूरत है। अगली न्यूज़ में हम आते हैं होमलैंड यानी कि पाकिस्तान में। पोलैंड के एक्सपर्ट स्की माउंटेनियर अंद्रेज बार्जेल अब पाकिस्तान में हैं। उन्होंने 30 अप्रैल को एक अनक्लाइम्ड पीक यावश सर का पहला असेंट किया है और स्कीज़ के साथ डिसेंड किया। स्की माउंटेनियरिंग एक स्पेशलाइज किस्म की माउंटेनियरिंग होती है, जिसमें आप अपने साथ स्कीज़ लेके जाते हैं, और हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि स्कीज़ का इस्तेमाल किया जाए, ख़ास तौर पे डिसेंट पे। आंद्रे इसके एक एक्सपर्ट हैं। उन्होंने 2015 में ब्रॉड पीक का स्की डिसेंट किया था, और 2018 में जुलाई में केटू का स्की डिसेंट करके उन्होंने दुनियाए कोहपेमाई को हैरत में डाल दिया था। इस डिसेंट की एक इंतहाई ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री केटू द इम्पॉसिबल डिसेंट के नाम से रेड बुल के वेबसाइट पे मौजूद है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उनका प्लान है अब लैला पीक पे समिट करने का और उसका पहला स्की डिसेंट करने का। इसके बाद है एक इंतहाई एक्साइटिंग न्यूज़। पाकिस्तानी टेलीकॉम कंपनी एससीओ ने कॉनकोर्डिया पे एक मोबाइल टावर इंस्टॉल कर दिया है इस महीने। कॉनकोर्डिया 4700 मीटर की बुलंदी पे बाल्तोरो और गॉडविन ऑस्टिन ग्लेशियर के संगम पे वाक़ है। इस टावर के इंस्टॉलेशन के बाद चांसेस हैं कि K2 बेस कैंप में सेलुलर नेटवर्क और इंटरनेट मिलेगा। इससे पहले K2 या इस तरह के पहाड़ों के बेस कैंप्स पे
صرف سیٹلائٹ سے انٹرنیٹ لیا جاتا تھا، جو کہ بہت مہنگا پڑتا ہے۔ اس تجربے کی کتنی کامیابی رہی یہ اس سمر کے ایکسپیڈیشن میں پتہ لگ جائے گا۔ اور آخر میں ایک اناؤنسمنٹ، اسد علی میمن نے اپنے 7 سمٹس کے مشن میں اگلے ٹارگٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ نارتھ امریکہ میں الاسکا میں موجود ماؤنٹ ڈینالی کو سر کریں گے، جو کہ تقریباً 6190 میٹر اونچا پہاڑ ہے۔ وہ اس پہاڑ کو جون جولائی میں سمٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ 7 سمٹس کے مشن پہ لوگ ہر کانٹیننٹ پہ موجود سب سے اونچا پہاڑ سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسد اس سے پہلے افریقہ کا ہائیسٹ ماؤنٹین کلیمنجارو، یورپ میں ماؤنٹ ایلبرس اور ساؤتھ امریکہ کا ایکونکاگوا سر کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی پوڈ کاسٹ ختم ہوتی ہے۔ ان سب نیوز کے لنکس اور ماؤنٹینئرز کے پروفائل نیچے ڈسکرپشن میں لگا دیے جائیں گے، آپ ان کو ضرور فالو کریں۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے خدا حافظ۔